सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सबसे आज की क्लास में हम अपना नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जो थोड़ा सा अलग है, जो मैंने प्रीवियस करवाया हुआ था। इसमें बेटा करंट अकाउंट और आ गया है। करंट अकाउंट आने का मतलब ये है कि आपकी कैपिटल कैसी है, फिक्स है। तो इसके बेस पे बेटा आप कई सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि कई सारे टॉपिक मैंने पिछले वीडियोज़ में, इस वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ में बेटा मैंने कवर कर दिए, जिसमें आपको पता चल गया कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, कौन सा टॉपिक कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स बिगिन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बुक में है, आप अपने बुक में चेक कर लेना जो भी हो। तो एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They decided to dissolve the firm. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2018, at which date the balance sheet of the firm was follows. Liability assets given है बेटा, देखिए प्रीमाइसेस गिवन है 80,000 की, मशीनरी 68, स्टॉक 40, सन्डी डाटा 30, फिर सेवा मतलब बी आर गिवन है बेटा 36,000, कैश एट बैंक 30,000, करंट अकाउंट जेड का मतलब कैसा बैलेंस है बेटा, उसका ये डेबिट बैलेंस है 3,000। इधर बेटा कैपिटल बैलेंस एक्स वाई जेड का गिवन है 90, 60, 40। उसके बाद करंट बैलेंस गिवन है एक्स एंड वाई का, तो 13,000, 4,000, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000, एडवांस बेटा इन दोनों ने लोन दे रखा है फर्म को 15,000 का, वाई ने दे रखा है 5,000 का। उसके बाद क्वेश्चन में आगे ये बोला गया है कि प्रीमाइसेस जो है ना बेटा, वो 20% ज़्यादा रियलाइज होती है, मतलब जितनी वैल्यू है उसमें 20% और ज़्यादा। अभी बेटा कितने की है, 80,000 की है, तो 20,000 और ज़्यादा, तो 80,000 का 20% 16,000, ठीक है, तो मतलब 96,000 की। उसके बाद मशीनरी है बेटा 40,000 लेस रियलाइज हो रही है। लेस का मतलब बेटा 60% ही रियलाइज हो रही है, 40% चली गई। तो 68 का 40,000 निकालोगे तो 40,800 बचेगा, मतलब अभी मैं करवाऊंगा। स्टॉक 5,000 रुपये जाता, अभी कितने का है, 40 का है, 45 का होगा। सन्डी डेटर्स और जो बी आर है बेटा वो बुक वैल्यू है, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आता है। जो क्रेडिटर है वो सॉरी जो डेटर्स है 30 के 30 पे, और जो बिल्स रिसीवेबल वो भी 36,000 रुपये रियलाइज होता है। उसके बाद एक्सपेंसेस रियलाइज्ड, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 2,000 पेड कर देंगे। सन्डी डेटर्स अग्रीड हो जाते हैं एक्सेप्ट कितना लेने के लिए, 57,500 रुपये ना फुल सेटलमेंट है। कितना इनका अमाउंट बेटा 60,000 है। तो एक एक आइटम्स को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले तो इधर वाली साइड ये सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा बेटा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो एक एक देखिए प्रीमाइसेस कर दिया हमने यहाँ पे एक एक आइटम से देखते चलिए आप। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आसान बनेगा आपके लिए। तो देखिए ये प्रीमाइसेस यहाँ पे आ गया, कट कर दी। बैलेंस मशीनरी इधर आ गया, स्टॉक सेम वैल्यू, सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद इधर क्या ट्रांसफ़र होगा, एक ही आइटम ट्रांसफ़र होनी है क्योंकि एक ही है बेटा, सन्डी क्रेडिटर्स हमने ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, एसेट्स रियलाइज्ड कर लीजिए। तो बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज, प्रीमाइसेस जिसने बोल रखा है कि 20% मोर पे, तो 20% मोर का मतलब कितना बेटा, कितने की है प्रीमाइसेस, 80,000 की है, तो 96,000। अब मशीनरी लेस बोल रखा है, तो बेटा जो मशीनरी है 68,000 की है, तो 40,800। स्टॉक 5,000 ज़्यादा बोल रखा है, तो बेटा 40 का है, 45 का हो गया। ये बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रही है, मतलब 30,000 एंड 36,000, टोटल इनका जोड़ हो गया बेटा 2,47,800। उसके बाद यहाँ पे इसने बोल रखा है कि हमें क्या करना है, जो हमारा ये रियलाइजेशन वाला एक्सपेंस है 2,000, तो रियलाइजेशन वाला जो एक्सपेंस है उसको पेड कर दीजिए, पेड कर दिया। क्रेडिटर बोल रहा है कि बेटा 57,500 रुपये लेके बोलेगा मेरा फुल सेटलमेंट हो गया, तो 60,000 का था, तो 57,500 रुपये हमने किसके पेड कर दिए, क्रेडिटर के पेड कर दिए। उसके बाद इधर का टोटल कर लिया, इधर का टोटल कर लिया। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में ना डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो डेबिट साइड ज़्यादा आने का मतलब क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो टोटल किया बेटा 3,13,500 आया, और इधर का टोटल बेटा कम आया
तो जिसकी वजह से इसको कितने का लॉस हो गया बेटा, 5700 रुपये का लॉस हो गया। देखिए 5700 रुपये का लॉस हो गया। अब लॉस को किस में बांट देंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि क्या है बेटा, इक्वल है। मतलब तीनों पार्टनर को इक्वल इक्वल मिलेगा, तो 1900 1900 एंड 1900 इनको मिलेगा। उसके बाद अब पार्टनर्स का लोन गिवन है, क्योंकि दो पार्टनर हैं बेटा। देखिए लोन की वजह से दो पार्टनर हैं, कौन कौन से हैं दो पार्टनर हमारे, देखिए एक चीज़ देखते चलिए। पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, जो दोनों ने लोन दे रखा है। तो अगर इस तरह से बेटा अगर गिवन है ना दो पार्टनर का, तो आप कंबाइन अकाउंट इनका बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया है पार्टनर्स लोन अकाउंट एक्स एंड वाई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बाई बैलेंस पीडी 15,000 एंड 500। अब इनका क्या कर दीजिए बेटा, इनकी पेमेंट कर दीजिए 15,000 एंड 500। उसके बाद क्या बना लेना है आपको, अगला बना लेना है करंट अकाउंट। ये बेटा क्यों, अगर इस तरह से क्वेश्चन में गिवन हो ना कि करंट अकाउंट भी है कैपिटल अकाउंट भी है, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि आपकी जो कैपिटल है वो कैसी है बेटा, फर्स्ट चैप्टर को ध्यान कीजिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कि बेटा फिक्स कैपिटल कौन सी होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है। जब कैपिटल का नेचर फिक्स होता है तो हमें करंट अकाउंट बनाना ही पड़ता है। तो सिंपल सा देखिए, बैलेंस बीडी एक्स का 13,000 एंड वाई का 4,000। देखिए यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखिए 13,000 एंड 400, लेकिन जो जेड का अमाउंट है ना वो इधर गिवन है। इसका मतलब क्या है बेटा, उसका डेबिट बैलेंस है, तो इधर कर देंगे बाई बैलेंस बीडी 3,000 जेड का। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो रियलाइजेशन करंट अकाउंट बन गया, तो सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं बेटा वो करंट अकाउंट में आएंगी। उसके बाद लास्ट में वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो रियलाइजेशन का जो लॉस है बेटा यहाँ पे ये वाला 1900 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो भी अमाउंट है हमारा वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो अब इन दोनों का ना बेटा ये वाला अमाउंट देखिए, एक्स और वाई का क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो बेटा इधर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो कैपिटल अकाउंट 11,100 किसका हो गया, एक्स का हो गया, वाई का 2,100 हो गया, हाँ 2,100 हो गया वाई का, ठीक है। जेड का क्योंकि बेटा पहले ही डेबिट है, तो अब इसका क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए तो बाई कैपिटल किसका, जेड का बेटा 4,900। तो इस तरह से इनको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो बैलेंस बी डी है बेटा, आपकी बैलेंस शीट में गिवन है 90,000 60,000 एंड 40,000। उसके बाद करंट अकाउंट का जो बेटा बैलेंस है इधर ट्रांसफ़र कर लिया हमने। तो इन दोनों का कैसा बैलेंस था बेटा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था किसका, एक्स और वाई का, क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा थी ना, तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो जेड है, जेड का बैलेंस कैसा है, इसका डेबिट बैलेंस है, मतलब ये वाला बैलेंस ज़्यादा है इधर, तो इधर इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे टू करंट अकाउंट। उसके बाद बेटा इसको टोटल कर लेंगे और फिर इनकी ना हम फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो एक्स की पेमेंट हमने कर दी 1,01,100 और वाई की पेमेंट कर दी 62,100। ऐसे इसकी पेमेंट कर दी बेटा 35,100, ये हमने कर दिया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स हो गया। अब बेटा लास्ट में हमारा कौन सा बचता है, बैंक अकाउंट बचता है। तो सबसे पहले बैंक में इधर तो बेटा मतलब मोस्ट ऑफ दो ही आपकी ट्रांजेक्शन आती है, एक तो बैलेंस बीडी आती है जो कि 30,000 आपकी बैलेंस शीट में गिवन है, और एक एसेट्स रियलाइज, ये वाला अमाउंट यहाँ से जो हमने रियलाइज किया है तो वो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन का, अब बेटा यहाँ पे हमने जो जो अमाउंट इधर पेड किया है, किसको पेड किया है, क्रेडिटर को पेड किया है 57,500, तो 57,500 क्रेडिटर का। उसके बाद एक्सपेंसेस बेटा हमने कितना पेड किया है, 2,000 पेड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो कैपिटल हमने पेड करी है वो यहाँ पे, तो एक्स की कैपिटल 101,100 और वाई की कैपिटल बेटा 62,100, ऐसा है। जेड की कैपिटल बेटा 35,100, ये हमने पेड किया। तो टोटल कितना आ गया, 2,77,800, 2,77,800। तो ये दोनों ही बराबर होंगे, तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन था बेटा जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा मुश्किल था, थोड़ा सा एक इसमें करंट अकाउंट ही आया था, बाकी सेम ही है। जिसने कंसेप्चुअल क्लास ध्यान से देखी है बेटा उसको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप बेटा आपको क्वेश्चंस ज़रूर समझ आ रहे होंगे। तो आप सभी को क्या करने हैं बेटा, आगे के जितने भी क्वेश्चंस आप कर पाते हो, क्योंकि सारे मोर ओवर इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उसको बेटा आप करने की कोशिश कीजिए। कुछ थोड़ा बहुत बेटा इसमें डिफरेंट चीज़ें आएंगी, वो मैं आगे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको कवर करवाता चलूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।